ਅੱਜ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और महाराणा प्रताप राजपूत सभा ਵੱਲੋਂ जो राम सिंह राणा जी ਵੱਲੋਂ ਬਹੀਰ ਯਾਤਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। और ਅਸੀਂ भी अपने ਵੱਲੋਂ सरकार तो ਮੰਗ करते हैं भी ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ जो भी व्यक्ति धार्मिक ग्रंथां ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ करता है ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि पंजाब ਜਿਹੜਾ है एक हिंदू सिख भाईचारे की सांझ है। और अज तुसीं देख रहे हो इस यात्रा दे विच भी मिसाल है भी एक हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सारे इस यात्रा दे विच वध चढ़ के हिस्सा लै रहे। और सानूं पूर्ण आस है भी सरकार पंजाब सरकार है छेती तो छेती इस ते कानून बनाएगी। देखिए जा रहा है कि 1 तरीक ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਦਿਨ तक ਜਿਹੜੀ यात्रा ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ बिल्कुल सरकार के कन्ना तक यह गल जी पहुँचेगी। और मैनू पूर्ण आस है, तुसीं देख लो भी चाहे कोई मंदिर कमेटियां चाहे गुरुद्वारा कमेटियां हर जिहड़े उन्हां दे मुखी हैगे वो यात्रा का स्वागत कर रहे। और लोगों की पंजाब के लोगों की विशेष मंग है भी इस ते पंजाब सरकार छेती तो छेती जिहड़ा कानून बनावे। जो समाणे तो यात्रा आरंभ हुई, वीर गुरजीत सिंह उस गल नूं भी जुल्म करना ते पाप है, पर जुल्म सहना जिहड़ा उस तो भी वड्डा पाप है। इस आवाज नूं दृढ़ करने वास्ते लगभग 400 तो वध दिन उस वीर नूं उस टावर के उपर बैठिया हो गए। मैनूं बड़ी शर्म आउंदी जिहड़ा काम सिख संस्थावां दा सी, जिहड़ी जिम्मेवारी सिख संस्थावां दी सी, वो साडे राजपूत भरा ने वो जिम्मेवारी अपने मोढियां ते चुकिया ते अज उस भरा नूं साथ देण वास्ते महाराणा प्रताप सिंह चौक ते समूह राजपूत भाईचारे दे भरा अज ढाल बन के वीर राम सिंह राणा ते वीर गुरजीत सिंह दे नाल अज इत्थे खड़े हो गए ने। राजपूत शब्द मैं साध संगत किसी जात च पैना नहीं चाहता, पर जो मैं कलगीधर पातशाह की फौज की गल करता ना तो उस फौज के विच भी जो सारे एक साइड हो गए तो मस्ते हाथी का मुकाबला ना किया, उदों भी राजपूत योद्धा भाई बचित्र सिंह सामने आया सी, कहते महाराज दिओ थापड़ा थापड़ा दिओ। तो उस मस्ते हुए हाथी नूं उस राजपूत योद्धे भाई बचित्र सिंह ने एक पर्ची मार के 7 तवियां बन के उन्होंने वापस भजाया सी। राजे केसरी चंद दा जब सिर वड्डिया वो भी वड्डिया राजपूत योद्धे भाई उदय सिंह जी ने ते साध संगत जदों पर पंथ वास्ते बंद भी कटाउणा पिया ते वो भी राजपूत योद्धे भाई मनी सिंह जी परमार जिन्हां दी 5 वर्ष चौके जिन्होंने अभी चले आते जिन्होंने परिवारों असी तुरे आए हैं वो बंद भी उस राजपूत योद्धे के साथ संगत जी हिस्से आया। ते सियाणे कहते ने गाटा चला ना हाटा चला है, कहते फसया होया गट्टा ते जे फस गया तो निकल सकता है, पर जिथे राजपूत अड़ गया ना राजपूत ते साथ संगत के जोर लग जाए वो नहीं झेलता। फिर ते अज मैनू मान है मेरे राजपूत भरावां ते सारियां ते वीर डिंपल ते वीर इकबाल सिंह MC ते मैं नाम बहुते भरावां दे नहीं जानदा, मैं माफी मंगांगा, पर मैं बेनती करांगा जे वीर राम सिंह राणा क्योंकि 2 सरकारां गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के उपर बन गई ने ते बेअदबी के उपर ही सरकार ऐसी हुई अज तक उहदे पैर नहीं लगे। बादलों के अकाली दल के अज तक पैर नहीं लगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब हाजर नाजर जागत जोत जपैली सबासर ओदी जदों सोटी पैंदी है ना साध संगत निशान नहीं दिखता, पर चीकां बड़ियां निकलदियां ने, पुछ के वेख लियो। फिर कैप्टन ने सरकार बनाई, उन्हें सौं खाधी गुरु ग्रंथ साहब की मैं बेअदबी का कानून बनावांगा, मैं टंगांगा गुटका साहब हथ फड़ के। जे उन्हें कुछ ना किया अज कैप्टन भी खुंजे लगे पे सौं कहती खाधी बाणी की सौं कहती खाधी गुरु की। मैं किसी सरकार को नहीं कह रहा चंगा पाड़ा, गल तो गुरु की है, गुरु ग्रंथ साहब की है। वही सौं
जे आम आदमी पार्टी ने खाती भी ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤੁਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਤੂਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀਰ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਰਹਾ। ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ 10,000 ਦਾ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਾਂਭਤਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ 10 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਪੂਤ ਭਰਾਵਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਗ ਬੁਝੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਡਿੰਪਲ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਲ ਚੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਐਮਸੀ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਸੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਡਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਚਲੋ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 20 25 30 ਫੁੱਟ ਛੱਤ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ 400 ਫੁੱਟ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਦਰਦ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ करदा। तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। का गौ माता की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंचस्थ विराजमान समस्त महापुरुषों को प्रणति करता हुआ मैं अभी राणा जी से पूछ रहा था कि कितने दिन से ये यात्रा चल रही है, तो आपसे ने कहा कि 1 तारीख से, और मैं ये अनुभव कर रहा था इस समय लुधियाना क्या पूरे भारतवर्ष में हर एक जीव रजाई से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा, ठंड से सिकुड़ रहा है। और आपका ये अद्भुत प्रयास सनातन धर्म को लेकर
सिख पंथी को लेकर बड़ा अद्भुत है, सराहनीय है, इसको हम प्रणाम करते हैं। और वही बात जिस तरह से हमारे भाई श्री ने परवाना जी ने बताई कि भाई वो चिड़िया मुंह में पानी लेके, उसी तरह एक प्रसंग आता है जब राम जी राम सेतु बना रहे थे तो हनुमंत लाल जी की सारी सेना वहां पर कार्य कर रही थी, तो गिलहरी भी उसमें आकर थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग डाल रही। तो वो भी समझो कि जितने भी हम यहाँ बैठे हैं इसमें किसी प्रकार का भी हमारा अगर सहयोग पड़ता है तो वो भी समझो गिलहरी के सहयोग के समान होगा। हमें बढ़ चढ़कर इसमें कार्य में सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात, महाराणा प्रताप जी के जितने भी यहाँ पर वंशज बैठे हैं, क्षत्रिय समाज बैठा है, इतिहास इस चीज का गवाह है। जब जब समाज पर किसी प्रकार के क्षत्रिय समाज ने अग्रिम होकर उस जय घोष को स्वीकार करते हुए अपने तलवारों को उठाया है। आज हम अपने भागवत को खोले, गीता को खोले, जब भगवान ने अपनी लीलाओं को विश्राम किया है, कहाँ गए सभी देवी देवता? सभी उसी पवित्र वेद पुराण में आकर उन्होंने अपने देह रूपी ज्योति को समाधिस्थ किया है। तो आज समाज में निरंतर बढ़ती हुई बेअदबी को लेकर जो ये प्रयास किया जा रहा है, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर सहयोग देना है और प्रयास करना है कि हमारे आसपास के माहौल में ये बिल्कुल भी दोबारा ये ऐसी घटनाएं ना हो। मैं इस चीज के साथ राणा जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। निरंतर लुधियाना पंजाब क्षेत्र में जो निरंतर ये धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरह से धर्मांतरण हमारे लुधियाना में पंजाब क्षेत्र में, हमने तो यहाँ तक सुना है कि बहुत ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पर धर्म चेंज हो गए हैं। भैया इस चीज को अधिक से अधिक रोकने का प्रयास करें और प्रयास करें जब आपको पता लगे कि हमारा कोई निकटवर्ती भाई, हमारे निकटवर्ती कोई परिवार, भैया साथ रहे, हमारा कोई निकटवर्ती भाई, हमारा निकटवर्ती कोई परिवार अगर धर्मांतरण कर रहा है, उसे उसी समय रोका जाए, उसे उसी समस्या पूछी जाए और अपने गुरुओं के नेतृत्व में लाकर उसके मन के विचारधाराओं को चेंज किया जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं, आज हमारे परवाना जी ने, राणा जी ने, हमारे भाई श्री ने जिन्होंने प्रयास किया है, डिम्पल राणा जी, मेरा बहुत प्रेम है नक्शनाथ जी से। ये जितनी भी आपकी आज की प्रतिक्रिया है मैं नक्शनाथ जी के नोटिस में लेके आऊंगा। महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, उनको सारी वीडियो भेजूंगा कि आज लुधियाना महानगर में इतना अद्भुत प्रयास हुआ है और प्रयासरत होकर बागेश्वर धाम सरकार के अनुगत्य में भी ये सारी वीडियोस लेके आऊंगा ताकि उनको ये पता लगे कि इतना बड़ा और बड़ा ही पराक्रमिक प्रयास इस लुधियाना महानगर में हुआ है। आपके इस भाव को, आपके इस सहयोग को, आपके इस प्रकल्प को मेरी तरफ से पड़ती है और बढ़ चढ़कर इस कार्य में आप लोगों का सराहनीय योगदान इसी प्रकार बना रहे। भारत माता की जय। हम से बड़ी कोई जाति नहीं होती। मेरा जितना भाईचारा खड़ा है, पूरा राजपूत समाज, मेरा सिख राजपूत भाईचारा व सिख भाई, मैं सभी को सत नमन करता हूँ जिन्होंने इस यात्रा के लिए जितना भी समय निकाला। मैं आभारी हूँ उस बात का। और भाई डिम्पल राणा जी, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि भाई क्यों सबका काम का समय होता है ये, मतलब मैं सत नमन करता हूँ आपके प्रयास को और भाइयों के प्यार को। लेकिन ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हो रही, यहाँ से शुरू हो रही है। क्यों, मेरे यहाँ कुछ भाग्य की बात है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से किसान आंदोलन में पंगा लिया गया और अब स्टेट गवर्नमेंट से करिए तो है ही कुछ नहीं, इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, ये तो अपने ही रोड़े में उलझे हुए हैं। तो सभी भाइयों से इतनी अपील करूंगा बहुत कम शब्दों में कि हमें संकल्प लिया है कि भाई हम जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, जब तक गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए, किसी भी धर्म ग्रंथ के लिए सख्त कानून नहीं बनेगा। और बहुत जल्दी आप खुद देखोगे, हमारी कोशिश है कि 15 तारीख तक ये कानून पास होगा। नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, पार्टी शुरू हुई है, कहने का मतलब सिलसिला जितना मर्जी लंबा चले लेकिन कानून बढ़वा के देंगे। और भाई राजकुमार राणा पटियाला की साहब, मतलब पहले दिन से, जिस दिन से विचार हुआ, इन्होंने एक ही बात कह दी थी, पीठ नहीं लगने देंगे भाई की। तो ये बात बड़ा मान महसूस होता है। तो सारा भाईचारा मेरे मतलब परिवार है और मेरी शान है, मेरी ताकत है, मेरी मजबूती का जो राज है। अगर मैं दहाड़ता हूँ या बोलता हूँ तो उसके एक ही कारण है, मेरे को पता है मेरे पीछे मेरा राजपूत समाज खड़ा है, मेरा भाईचारा खड़ा है, मेरा प्यार खड़ा है। तो सभी भाइयों से बहुत कम समय में आपसे इतनी प्रार्थना है, आपके जितने मित्र प्यारे आगे अमृतसर तक यात्रा जानी है,
एक दिन का समय ना हो तो 1 घंटे के लिए भी आप 2-4 भाई को साथ लेकर जरूर यात्रा के साथ जुड़े। ये यात्रा नहीं है, ये इस यात्रा का एक मकसद है। मकसद क्या है? जो बेअदबिया, जो हमारे गुरु साहब देहधारी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको देहधारी माना है। जब उनके अंग फाड़े जाते हैं तो एक इंसान की अगर एक उंगली भी कटे तो कितना दर्द होता है, वो दर्द हर सिख के अंदर होता है, हर सनातनी के अंदर होता है। हमारे गुरुओं ने धर्म को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार वार दिए। उनकी शहादत मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उतनी औकात हमारी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया गुरु ग्रंथ साहब, गुरु मानियो ग्रंथ, तो सभी गुरुओं की जगह पे गुरु ग्रंथ साहब जी को देके गए थे अमानत के तौर पे। आज सभी सिख पूछते हैं, उतने ही सनातनी भी पूछते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि कुछ लोग, दुष्ट लोग जब बेअदबी करते हैं तो सरकारें उनको अगले दिन जमानत देती है और साथ में सिक्योरिटी गार्ड देती है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो हम इस प्रथा को खत्म करेंगे और जो भी गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी करेगा उसको उम्र कैद और मोटे रूप में जुर्माना देना पड़ेगा। तब तक ये कानून नहीं बनेगा, तब तक बेअदबियों पर रोक नहीं लग सकती। तो मैं आपका सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुंचने पे, और सभी भाइयों से अपील करूंगा, डिम्पल भाई ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है, आराम से थोड़ा घना जितना भी लेना है, क्यों दिल्ली बड़ी दूर है अभी, ये तो अमृतसर जाने क्या पता रास्ता किधर से किधर घुमाना पड़ गए। तो सारे भाई अपना भोजन पानी ले और 2 साल में हमारा छोटा भाई मनदीप जोधा है, तो पहले दिन से चल रहा है, कह रहे थे मैं 2 दिन जाऊं, मगर चल के देख है, तो बड़ा मान होता है। क्यों कुछ भाई होते हैं जिनको मरोड़ से कहा जाता है। मैंने डिम्पल भाई को एक ही बात की थी, मगर भाई मेरे को नहीं पता, यात्रा आपके लिए महाराणा प्रताप जी के चरणों में शीश नवाने के लिए महाराणा प्रताप चौक पे से ही होके गुजरे। अब यहाँ से ऐसे जाना है, स्पेशल भाइयों का मान है और भाइयों का सत्कार है। और जितने मेरे भाई राजपूत भाई विशेषकर, तो ये प्रोग्राम राजपूत भाइयों का था, सिख भाई तो सारे रास्ते कर ही रहे हैं। क्यों वही बात है, अगर राजपूत है तो सिख राजपूत हुए हैं। तो सबसे पहले तो महाराणा प्रताप का मान सम्मान हम मतलब जितना बोलते उतना कम है। वाहिगुरु जी खालसा